हेलो दोस्तों, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन। अगर आप डीएसएसबी, स्पेशल एजुकेटर, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस या किसी भी स्पेशल एजुकेटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज हम करेंगे चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डिसेबिलिटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। हर क्वेश्चन के बाद में आपको कुछ समय मिलेगा, उस समय में आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है डिसेबिलिटी की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। ए, केवल शारीरिक कमजोरी। बी, ऐसी स्थिति जिसमें इंपेयरमेंट और बैरियर के कारण व्यक्ति की भागीदारी प्रभावित होती है। या सी, केवल मानसिक बीमारी। या डी, लाइलाज बीमारी। देखिए दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऐसी स्थिति जिसमें इंपेयरमेंट और बैरियर्स के कारण व्यक्ति की भागीदारी प्रभावित होती है। क्यों होगा? क्योंकि डिसेबिलिटी का मतलब केवल इंपेयरमेंट नहीं है। जब इंपेयरमेंट के साथ सोशल और एनवायरमेंटल बैरियर्स जुड़ जाते हैं तो व्यक्ति की पार्टिसिपेशन प्रभावित होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा का क्या मुख्य उद्देश्य है। ए, सभी बच्चों को अलग अलग पढ़ाना। बी, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना। सी, सभी बच्चों को एक साथ आवश्यक सपोर्ट के साथ शिक्षा देना। या डी, केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना। देखिए दोस्तों, जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। सी क्यों होगा? इसका कारण क्या है? देखो दोस्तों, इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चे जो होते हैं वो एक साथ सीखते हैं। टीचर हर बच्चे की लर्निंग नीड के अनुसार उसको सपोर्ट देता है, जिससे बच्चा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सामने ए, बी, सी, डी। इनमें से बताइए कि कौन सा सही है। देखिए दोस्तों, जो सही है वो है आपका ऑप्शन ए। क्यों है सही? देखिए दोस्तों, जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ठीक है, ये जो है ये दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया कानून है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो अगला क्वेश्चन है नंबर 4, इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए, सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना। केवल दिव्यांग बच्चों पर ध्यान देना। प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता के अनुसार टीचिंग स्ट्रेटजी अपनाना। या डी, केवल परीक्षा लेना। देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्यों होगा? देखो, इंक्लूसिव जो टीचर है हर बच्चे की जो क्षमता होती है उसके अनुसार उसको समझकर टीचिंग मेथड में बदलाव करता है। तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो उसका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इंक्लूसिव एजुकेशन का कौन सा सिद्धांत सही है? समान अवसर देना, बच्चों को अलग अलग रखना, केवल सामान्य बच्चों को पढ़ाना, दिव्यांग बच्चों को अलग कक्षा में भेजना। इसका आंसर बड़ा इजी है, क्योंकि जहां इक्वल अपॉर्चुनिटी आ गई इसका मतलब आंसर वही है, यानी कि ए।
इंक्लूसिव एजुकेशन का जो उद्देश्य है सभी बच्चों को बिना भेदभाव के समान अवसर और एक गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा होती है वो देना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इंक्लूसिव एजुकेशन का आधार क्या है? समानता, भेदभाव, अलगाव या प्रतियोगिता? अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में भी समानता की बात हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा ए। इंक्लूसिव एजुकेशन सभी बच्चों को समान अवसर देने पर आधारित है ताकि हर बच्चा अपनी क्षमता के अनुसार सीख सके, क्योंकि हर बच्चा देखो अलग होता है, तो उनकी जो सीखने की जो क्षमता होती है वो भी अलग ही होती है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में इक्विटी का क्या अर्थ है? ए, सभी को एक जैसी सुविधा देना, प्रत्येक बच्चे को उसकी आवश्यकता के अनुसार सहायता देना, केवल दिव्यांग बच्चों की सहायता करना या केवल मेधावी बच्चों को प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो क्या होगा? इसका देखो दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। क्यों होगा? इक्विटी का मतलब है कि हर बच्चे को उसकी लर्निंग नीड के अनुसार सपोर्ट दिया जाए ताकि सभी बच्चों को सीखने का समान अवसर मिले। समान अवसर मिले, इसको हमेशा ध्यान रखना इंक्लूसिव एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिव्यांग बच्चों को समान विद्यालय में पढ़ाने की व्यवस्था क्या कहलाती है? जब दोस्तों हम जब बात ही समानता की कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चे चाहे वे दिव्यांग हो या ना हो एक ही विद्यालय में साथ पढ़ते हैं और आवश्यक सपोर्ट प्राप्त करते हैं, यानी कि सभी एक साथ पढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल और नॉर्मल दोनों बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? केवल परीक्षा परिणाम, सभी बच्चों की भागीदारी, केवल टॉप स्टूडेंट्स या डी केवल अनुशासन? क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या हो सकता है इसका आंसर? देखो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है बी, भागीदारी। सभी की भागीदारी होना जरूरत है, आवश्यक है। देखो इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है कि हर बच्चा सीखने की जो प्रक्रिया में अपना भाग ले, किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़ा जाए। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही यही है कि हर बच्चे को समान रूप से एक साथ आगे बढ़ाना। इंक्लूसिव एजुकेशन में इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या महत्व है? इन्हें नजरअंदाज किया जाए, सभी बच्चों को एक जैसा पढ़ाया जाता है, इन्हें समझकर टीचिंग मेथड में बदलाव किया जाता है, या केवल दिव्यांग बच्चों के लिए महत्व है? थोड़ा सा देखो दोस्तों इसमें दिमाग लगाओ। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा? हर बच्चा अलग होता है, इसलिए टीचर को उसकी एबिलिटी, लर्निंग स्टाइल और नीड के अनुसार टीचिंग स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। सीधा सा आंसर है इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे जो 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन वो अब पूरे हो चुके हैं। अब आगे जो क्वेश्चन हम करेंगे वो करेंगे डीएसएसबी एग्जाम के लिए, जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। इतने आप वीडियो में बने रहें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल का नाम है ऑल अबाउट स्पेशल एजुकेशन, जो आप देख चुके हो। ये आपको
जो स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है उसके सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करवाएगा। जो मेनली जो बी पार्ट है ना, उसको पूरा करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। और तो दोस्तों हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।